गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में आज हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि फ्रूट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं एंड उस स्ट्रक्चर का क्या क्या नेम है, आउटर कवर का क्या नाम है, मिडिल कवर का क्या नाम है, मिडिल लेयर का क्या नाम है एंड उसके इनर पार्ट का जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है उस पार्ट्स का क्या नाम है, एम्ब्रियो क्या होता है, मीसोकार्प क्या होता है, एंडोकार्प क्या होता है, एपीकार्प क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है फ्रूट्स में। इन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का 4-5 वीडियो पढ़ लिया है जिसमें हम रूट्स, स्टेम, फ्लावर एंड लीव्स इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रूट्स में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना कॉपी एंड पेन निकाल करके बैठ जाएंगे एंड अपने कॉपी में फिगर को ड्रॉ करेंगे। कौन सा फिगर? एक फ्रूट्स का फिगर। आप एक फ्रूट्स का फिगर ड्रॉ करेंगे। आप ड्रॉ करिए एक मैंगो का फिगर, क्योंकि मैंगो आप सभी ने देखा है, वो उसको पढ़ने से पहले उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम मैंगो का फिगर ड्रॉ करेंगे एंड उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स। तो लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट की संरचना। ठीक, तो फ्रूट की संरचना सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। तो एक तो होता है हमारा आउटर लेयर। आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं एपिकार्प। फिर होता है हमारा मिडिल लेयर जिसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, यानी कि बेस का लेयर। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेसोकार्प। फिर होता है हमारा इनर लेयर, यानी कि आंतरिक लेयर। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। मेनली हमारे ये 3 ही लेयर होते हैं एंड ये जो तीनों लेयर्स होते हैं इन तीनों को हम मिला करके कहते हैं पेरिकार्प। यानी जब ये लेयर तीनों साथ में होते हैं तो उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। आउटर लेयर, फ्रूट का जो आउटर लेयर होता है, जो बाहरी लेयर होता है, उसे एपिकार्प कहते हैं। जो मिडिल लेयर होता है यानी जो बीच का लेयर होता है उसे हम मेसोकार्प कहते हैं एंड उसके बाद जो सबसे इंटरनल लेयर होता है उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। एंड ये तीनों लेयर जब साथ में होते हैं तब हम उसे कहते हैं पेरिकार्प। तो चलिए हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे मैंगो को। मैंगो तो सबको ड्रॉ करने आता होगा। तो ये क्या है हमारा? दिस इज मैंगो। अब इस मैंगो में ये जो बाहरी लेयर होता है जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं, इसका क्या नाम है? दिस इज मैंगो एंड मैंगो का जो आउटर लेयर है इसे क्या कहते हैं हम? दिस इज एपिकार्प, जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं। ठीक, यह है हमारा एपिकार्प। दिस इज एपिकार्प जो आउटर लेयर है एंड ये क्या करता है? फ्रूट को क्या करता है? ये फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है? इसको सुरक्षित रखता है। आपको पता है कि ये बाहरी लेयर है, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हो, चाहे इंटरनल पार्ट हो या फिर इसका मिडिल पार्ट्स हो, चाहे बीज का पार्ट हो जिसमें बीज होता है, उन सारी चीज़ों को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये जो बाहरी लेयर है ये क्या करता है? सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो एपिकार्प, इसे हम क्या कहते हैं? एपिकार्प। दिस इज एपिकार्प
जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं। इसको हम स्किन भी कहते हैं, फ्रूट का स्किन भी कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि आप इसको छिलका कह सकते हैं, बाहर इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एपिकार्प। फिर इसके बाद एक आता है हमारा बीज का लेयर, जो फ्लैशी होता है, फ्लैशी पार्ट्स होता है, जो ईडिबल पार्ट होता है, जो खाने योग्य होता है, जिसको हम खाते हैं। यानी मैंगो का ये जो पील्स होता है, इसको अगर हम हटा दें तो हटाने के बाद क्या होता है, हटाने के बाद उसका गूदा निकलता है, ठीक, जो कि बहुत फ्लैशी होता है, फ्लैशी ईडिबल पार्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये जो बीज का पार्ट्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इस बीज के पार्ट्स को हम कहते हैं मेसोकार्प। मेसोकार्प, ठीक। इस मेसोकार्प को हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, मिडिल लेयर भी कहते हैं, ठीक। इसे हम मेसोकार्प कहते हैं और मिडिल लेयर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये बहुत ईडिबल पार्ट्स होता है, फ्लैशी पार्ट्स होता है, जूसी पार्ट्स होता है, जिसे हम क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा इसका इंटरनल लेयर, ठीक। यानी कि जो आंतरिक लेयर होता है, जो सबसे अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं, एंडोकार्प। एंडोकार्प, ठीक। एंड ये एंडोकार्प क्या करता है, ये एंडोकार्प ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सीड्स के बीच में रहता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, जिसमें से नए सीड्स का फॉर्मेशन होता है, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंडोकार्प ये सबसे विच इनक्लोजेस द सीड्स, ये सीड्स के सबसे अंदर होता है, सीड्स के इंटरनल पार्ट को हम कहते हैं एंडोकार्प, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का स्ट्रक्चर, मेनली जो फ्रूट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, यही तीनों होते हैं। एंड इसके बाद एक लेयर्स होता है, इसके बीच में जो पार्ट्स होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, जो फ्रूट्स के अंदर होता है, सॉरी, जो सीड्स के अंदर होता है, बीज के अंदर होता है, उसके हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ये हो गया हमारा एम्ब्रियो। तो ये हो गया हमारा सारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। इसको आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें केवल एक सीड्स पाए जाते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक सीड्स पाया जाता है। एंड कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स पाया जाता है। जिस फ्रूट्स में केवल एक सीड्स पाया जाता है, जैसे कि हमारा हो गया मैंगो, ठीक। सम फ्रूट्स हैव वन सीड्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सीड्स पाया जाता है। एंड सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन में भी बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। पपाया हो गया, पपाया में भी बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। तो ऐसे उसको हम कहते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक सीड्स पाया जाता है, एंड कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। तो एक सीड्स पाए जाने वाले फ्रूट्स का नाम आप एक कमेंट्स में बताइए। कि जैसे मैंगो हो गया, तो मैंगो तो हम आपको बता दिए कि केवल इसमें एक सीड्स होता है। एंड लीची हो गया, लीची में भी केवल एक ही सीड्स होता है। तो एक सीड्स वाला जो फ्रूट्स है उसको आप बताइएगा कमेंट्स में, एंड एक सीड्स वाला, बहुत सारे सीड्स वाला एक एग्जांपल आप कमेंट्स में बताइएगा, जिसमें बहुत सारे सीड्स में वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, और एक आप बताइएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।